नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टॉपर्स की कॉपी वीडियो सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरएस 2013 के टॉपर्स अंकित जैन जी की जीएस 3 की कॉपी। इससे पहले हमने इनके जीएस 1 और जीएस 2 की कॉपी जो है वो डिस्कस की थी। वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको टॉपर्स की कॉपी नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वो वीडियोज़ आप वहाँ से देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख सकते हैं ये जीएस 3 की कॉपी है। आरएस 2013 एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम है और 200 में से 87 87.5 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए। और ये देख सकते हैं आपने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और बहुत ही कम क्वेश्चंस जो है इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए। इसके अलावा इनके हाईएस्ट मार्क 20 में से 10 मार्क्स हैं किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फटाफट से क्वेश्चन को करेंगे और पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। नीचे लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 69 मार्क्स का यूनिट 1 है, पार्ट ए है। आपको मालूम ही होगा अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड होता है पेपर, और वो भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है फिर आगे। तो यहाँ पर 15 वर्ड्स वाले ये क्वेश्चन हैं जिनमें दो दो अंक के होते हैं। देश में जल के दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए प्रारंभ किए गए अभियान का, यानी करंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीएस 3 में जो करंट का ये क्वेश्चन पूछा गया, तो देश की जो जल अभियान था जो जल के लिए, वो जल स्वावलंबन तो आपका राजस्थान की योजना थी और ये बाद की योजना है। और जल के लिए जो केंद्र की योजना थी, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उस समय उमा भारती हुआ करती थी, तब जल क्रांति योजना शुरू की गई थी। 2015-16 को जल क्रांति वर्ष भी घोषित किया गया था, जल क्रांति सप्ताह भी मनाया गया था 2015 में। इसके अलावा जल ग्राम योजनाएं शुरू की गई, सभी राज्यों का उसमें सहयोग था। 672 जिलों में वो जल योजना लागू करने की जो है उसमें पूरा मसौदा था। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, जो करंट्स की जितनी भी योजनाएं वगैरह सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की होती है, उनके बारे में। राजस्थान का पर्यटन का नया लोगो जो चेंज किया गया था उस समय, अब वापस चेंज कर दिया गया है सरकार बदलने के बाद। तो जो लोगो चेंज किया गया था उसकी टैगलाइन थी, जाने क्या दिख जाए। दो ऊंट बने हुए थे और एक का मुंह इधर था, एक का मुंह इधर था, और मूंछ की आकृति में वो दोनों ऊंट खड़े थे। तो इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती है आपको। जो छोटे मोटे चेंज होते हैं सरकार के द्वारा किए जाते हैं वो भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए, वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग हेतु 3 संघों के नाम पूछे गए, आसियान, अपेक, बिम्स्टेक है। इसी तरीके से ये जो ब्रिक्स, बिम्स्टेक वगैरह होते हैं, संगठन हैं आपके G20, इनके बारे में पूछा जाता है। आतंकवाद के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए उस साल, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। टेररिज्म से रिलेटेड, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि मातृ मृत्यु दर, आपको मतलब जो डेफिनेशंस वगैरह है वो भी पूछी जाती है मेंस में। इसके अलावा पूछा गया था, तो इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वैश्विक जो मंदी थी उसके बारे में भी पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया भारत अफ्रीका फोरम पे, जो कि जो अलग अलग देशों के बीच में आपसी जो सम्मेलन वगैरह होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था, चीनी जो अर्थव्यवस्था है, चीन अमेरिका के, उनके आपसी जो चीनी मुद्रा के अवमूल्यन पर क्वेश्चन पूछे गए, यानी जो इंटरनेशनल मुद्दे चल रहे होते हैं। भारत आसियान देशों के मध्य जो सहयोग पर क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरह एफडीआई एफआईआई की भूमिका में अंतर पूछा गया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो वैश्विक जो रिपोर्ट्स वगैरह यूएनओ यूएन है या विश्व बैंक है, इनके द्वारा जो आईएमएफ है, इनके द्वारा जो रिपोर्ट्स जारी की जाती है, जो इंडेक्स वगैरह जो जारी की जाती है, उनके बारे में पूछा गया है। रिसर्जेंट राजस्थान के बारे में पूछा गया है। फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा गया है। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल इंडेक्स होती हैं जो अलग अलग देशों के द्वारा, जैसे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में पूछा गया। इसी तरीके से राजस्थान का ये गांव था पीपल रांटी विलेज, ये किस तरीके से खबरों में था जो उस समय, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। नक्सलवाद की डेफिनेशन, साइबर क्राइम की डेफिनेशन पूछी गई। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो भी योजनाएं वगैरह चल रही होती है करंट में, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो वैश्विक मुद्दे चल रहे होते हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप राज्यसभा लोकसभा का जो डिस्कशंस आते हैं यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण रहते हैं। इसके अलावा करंट के जितने भी
एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं न्यूज़पेपर्स में, उनको आपको पढ़ना चाहिए, नोट्स उसमें से तैयार करने चाहिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आपको जितने भी जो रेटिंग एजेंसी है जीडीपी के बारे में जो रेटिंग वगैरह देते हैं, या दूसरी जो डेवलपमेंट से रिलेटेड रेटिंग्स वगैरह जारी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। आरबीआई के द्वारा जो रिपोर्ट्स और इंडेक्स वगैरह जारी की जाती है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच डिफरेंस पूछा गया था। इसी तरीके से आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता का भी यहाँ पर परीक्षा ली जाती है। नेतृत्व एक नेता अनुयायी परिस्थिति का समझने न टिप्पणी करें। तो इस क्वेश्चन में आपका किस तरीके से आप विश्लेषण कर सकते हो किसी भी मुद्दे पे, वो भी चेक किया जाता है। नीति शास्त्र विविध आयाम से युक्त एक संवर्ती है। तो आप अलग अलग कोचिंग के जो नोट्स हैं एथिक्स वगैरह के, वो नोट्स आप ज़रूर परचेज कर लें। अगर आपको डिजिटल फॉर्मेट में नोट्स, बुक्स, मैगजीन्स, करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन्स आती है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको हम सारी चीज़ें, सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पीडीएफ आपको नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। आपको मैसेज करना होगा, मैसेज करने के बाद में आपको ये पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा। धन्यवाद।